इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह खालिक अर्ज़ समादा लाख लाख शुक्र है कि उस परवरदिगार आलम ने रमज़ान मुबारक दियाँ बरकतां रहमतां अल्लाह ने सब समेटन दी तौफीक अता फरमाई। उस परवरदिगार ने अपने घरां दे अंदर आके नमाज़े तरावी अदा करन दी तौफीक अता फरमाई। उस अल्लाह ने रोज़े रख के अपनी ज़ात को मनान दी तौफीक अता फरमाई। उस खालिक ने सदका ज़कात खैरात अदा करके जहन्नम दी आग बुझाण दी तौफीक अता फरमाई। उस परवरदिगार आलम ने कुरान करीम सुना के और सुन के मुहम्मद मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा दे सहाबा दा तर्ज़ अमल अपनान दी तौफीक अता फरमाई। यकीनन इंसान जितना भी ताकतवर होए, तवाना होए, दौलतमंद होए, अगर अल्लाह अपने बंदे नू अच्छे अमल दी तौफीक अता ना फरमाए तो कोई शख्स अपनी ताकत और दौलत नाल नेकी नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? आज इंसान दे कोल ताकत भी है और दौलत भी है, लेकिन ख्वाहिश भी है, लेकिन इंसान
अपनी ताकत दौलत और ख्वाहिश के बावजूद रमज़ान मुबारक के महीने अंदर बैतुल्ला के अंदर एतकाफ करन दी सादत हासिल नहीं कर सकता। एक डॉक्टर साहब नाल मेरी मुलाकात हुई, फरमान लगे कि बड़े अरसे तो मेरा ये मामूल से कि मैं एतकाफ बैतुल्ला के अंदर करन दी रूटीन और आदत बनाई हुई सी, लेकिन 2 साल तो दौलत भी है, ख्वाहिश भी है, ताकत भी है, लेकिन मैं बैतुल्ला के अंदर पहुंच नहीं सकता। तो क्या साबित होया कि नेकी करना इंसान का कमाल नहीं, कि अल्लाह की तौफीक है। बनी इसराइल दा एक इबादत गुजार फौत हो गई। फौत होने तो बाद मेरे अल्लाह दे कोल पेश होया। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे नूं मेरे फजल दे नाल, मेरी रहमत दे नाल जन्नत दे अंदर दाखिल फरमाओ। फरिश्ते तो अल्लाह दे आर्डर और हुक्म दे पाबंद ने, लेकिन वो परहेजगार, तहज्जुद गुजार, नेक और मुत्तकी शख्स कहने लगा कि मेरे परवरदिगार 70 साल मैनू जिंदगी अता फरमाई, और 70 साल के अंदर मैं कोई गलती, कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई जुल्म नहीं किया, तेरी कोई नाफरमानी नहीं की। फिर आज भी मैनू जन्नत दा दाखला मेरी नेकियां दी वजह तो न मिले, मेरी नेकियां सबब ना बनन, नेकियां दी वजह तो मैनू जन्नत दा दाखला ना मिले, बल्कि जन्नत दा दाखला तेरी तौफीक और रहमत नाल मिले, तो मेरी नेकियां दा फायदा क्या। बात समझ आ रही? लिहाजा जन्नत तो अता फरमा मेरे परवरदिगार, लेकिन मैनू तेरे फजल दी, तेरी रहमत दी जरूरत या मोहताज ते नहीं होना चाहिए। मेरियां नेकियां जो हैं, मेरी इबादत जो है, मेरे सजदे जो हैं, मेरे रुकू और क़याम जो हैं मेरे परवरदिगार, फिर तेरे फजल के साथ, तेरी रहमत के साथ जन्नत में जाऊं। अगर तेरी रहमत और फजल और तेरी तौफीक के साथ मैंने जन्नत में जाना है, तो मेरियां नेकियां दा क्या फायदा। अल्लाह ने फिर फरमाया कि मेरे बंदे, मेरी रहमत और मेरे फजल दे नाल जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ए इलाहुल आलमीन, मैं जन्नत के अंदर तो जाना है, लेकिन अपनी इबादत दे नाल। अल्लाह ने फिर फरमाया, कहने लगा नहीं, मेरा हिसाब किया जाए। मेरे अल्लाह मेरा हिसाब कर, मेरियां नेकियां दा वजन कर मेरे इलाहुल आलमीन। अगर मेरियां नेकियां बढ़ जान तो मैनू नेकियां दी वजह तो जन्नत के अंदर जाना चाहिए। मेरे अल्लाह तो मेरा रहमान है, रहीम है, करीम है, खालिक के मालिक के परवरदिगार, लेकिन तेरी रहमत दी जरूरत ते गुनाहगार नू है। क्या ख्याल है? मुत्तकी और परहेजगार नू ते नहीं। तो कोई गुनाहगार आए तो अपनी रहमत के नाल जन्नत के अंदर दाखिल फरमाना, मैं ते नेक और परहेजगार और तहज्जुद गुजार बंदा। लिहाजा इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि तू रहमान है मेरे मौला, तू करीम है मेरे परवरदिगार, और रहमान है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है। वो कैसा रहमान है? जिसने बंदे वास्ते रिज़्क भी बनाया, खाना भी बनाया, अल्लाह ने ज़मीन भी बिछाई, आसमान भी सजाया, पानी भी चलाया। मेरे खालिक और परवरदिगार आलम ने फिर इस नेक बंदे वास्ते जन्नत भी बनाई। वो कैसा रहमान है जिसने अपनी रहमत का तज़किरा कुरान के अंदर फरमाया और ऐलान किया। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान
वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तो रहमान है, कोई शक नहीं इस बात में, लेकिन रहमत की जरूरत तो गुनाहगार को है। मैं तो नेकोकार हूं। क्या फरमाया मेरे परवरदिगार ने? फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा ये नेक बंदा, मेरा मुत्तकी बंदा, मेरा परहेजगार बंदा, तहज्जुद गुजार बंदा, इबादत गुजार बंदा अपनियां नेकियां ते बड़ा गुरूर मान ते इतरा रहा है। आओ मेरे बंदे का हिसाब करो, तराजू कायम करो। अल्लाह मालिक कायनात दे फरिश्तियां ने तराजू कायम फरमाया। मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया कि तराजू दे एक पलड़े दे अंदर मेरे इस बंदे दियां 70 साल दियां नेकियां, 70 साल दियां इबादतां, 70 साल दे सजदे, 70 साल दे क़ियाम, 70 साल दे वजीफे एक पलड़े के अंदर रख दो। इलाहुल आलमीन रख छोड़े। मेरे मालिक ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, दूसरे पलड़े के अंदर मेरे बंदे की एक आंख निकाल के रख दो। तो बात समझ आई? दूसरे पलड़े के अंदर मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मेरे बंदे की एक आंख निकाल के रखो। अल्लाह मालिक कायनात ने फरिश्तियां ने एक पलड़े के अंदर, अल्लाह खालिक कायनात ने मलाइका ने एक पलड़े के अंदर एदी कुल जिंदगी दियां नेकियां रखियां ते दूजे पलड़े के अंदर एक आंख रखी है। मालिक कायनात ने फरमाया वजन करो। वजन हो गया लोगों, 70 साल दियां इबादतां दा वजन थोड़ा हो गया, आंख दा वजन ज्यादा हो गया। आंख दा वजन बढ़ गया, ज्यादा हो गया। हजरत जी कहने लगे परवरदिगार गल मैनू समझ नहीं आई कि एक आंख दा वजन 70 साल दी इबादत तो बढ़ गया, क्यों? किसी बंदे को जाओ ना कि जनाब कोई इदारे वास्ते कोई खर्च करो, उन्हें दसना कि फलां जगह भी करता हूँ, फलां जगह भी करता हूँ, फलां जगह भी देता हूँ, फलां जगह भी देता हूँ, फलां जगह भी करता हूँ, बहुत सारी जगह पे तावन कर रहा हूँ, गुंजाइश नहीं है। मेरे नाल एक बुजुर्ग सन, उन्हें क्या जिस जिस जगह पे आप खर्च करते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन ये तो देख पहले आपका एक प्लाजा था, अब कितने हैं? क्या मतलब है कि खर्च तो तुम कर रहे हो, वो तो देख रहे हो, लेकिन जो वो तुम पे खर्च कर रहा है वो क्यों नहीं देखते? जो वो तुम्हें नवाज रहा है वो क्यों नहीं देखते? जिनको तुम देते हो उनको देखते हो, जो तुम्हें देता है उसको क्यों नहीं देखते? जो तुम्हें नवाजता है उसे क्यों नहीं देखते? मालिक कायनात ने फरमाया कि तेन समझ नहीं आई ना हले, तो इवें समझ कि 70 साल तो मेरी बंदगी कीती है, पूजा कीती, इबादत कीती, सजदे कीते, नमाज़ां पढ़ियां, क़याम कीता, रुकू कीते। ये जिस्म तेनों अता फरमान वाला कौन सी? इस जिस्म नाल जो रब की बंदगी करे, ये जिस्म दे नाल इबादत करे और उस इबादत ते फख्र करे, ये जिस्म अता करने वाला कौन है? ऐ मेरे बंदे तेनों 70 साल की इबादत तो याद रही, 70 साल तो पहाड़ की चोटी ते रहा, उस पहाड़ की चोटी ते तेरे वास्ते अनार का बूटा पैदा किया, उस अनार के पौधे पैदा करने वाला कौन? उतो अनार खांदा रहा, उस पौधे ते अनार लगाने वाला कौन? उस पहाड़ की चोटी ते चश्मा जारी होया पानी का, उतो पानी पी पी के मेरिया इबादत कीतियां, तो उस पानी को पहाड़ की चोटी ते जारी करने वाला कौन? अल्लाह तू। फरमाया फिर जदों
तू पानी पी के इबादत करे, तेनू इबादत तो याद है, पानी याद क्यों नहीं? अनार खा के इबादत करे, इबादत तो याद है, अनार क्यों नहीं? अल्लाह दियां नेमतां खा के तू इबादत करे, रब दी इबादत तो याद है, नेमत क्यों नहीं? और मेरे बंदे इस माथे में, मेरे सर पे, इस माथे में मेरे दर पे आके झुकाएं, मेरा दर तो याद है, माथा अता करने वाला क्यों नहीं? और जिस जिस्म दे नाल तो इबादत करे, ये तेनों हाथ, पांव, अखा और तेरे जिस्म नू लचक अता करने वाला परवरदिगार याद क्यों नहीं? इस वास्ते याद रखिए, आज अगर 28 रोजे पूरे करके बैठे हो, कोई कमाल नहीं मेरा ना तेरा, एक कमाल है मेरे अर्श वाले परवरदिगार दा, इलाहुल आलमीन दा। और हजरात गिरामी, जदों जिस्म अल्लाह ने अता फरमाया ये उसकी मलकीयत, फिर क्या ख्याल है, चीज़ उस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए ना जिवें मालिकां दा आर्डर होवे। क्या ख्याल है, इस जिस्म को उस मालिक दे ताबे क्यों नहीं करता? उस अल्लाह दे आर्डर दे अगे और उस मालिक दे, खालिक दे फरमान दे अगे इस जिस्म को झुकांदा क्यों नहीं? आज रमजान अल मुबारक दी आखिरी ताकरात, और इस ताकरात के अंदर माशाअल्लाह बहुत सारे लोग मस्जिद का रुख करने वाले, लेकिन यही लोग, यही इंसान जब रमजान गुजर जाएगा तो फिर 2 सफ़ा 3 सफ़ा बाकी अफराद इस जमीन पे मौजूद ने, दुनिया पे मौजूद ने, सरगोदा के अंदर मौजूद, मकामे हयात के अंदर मौजूद ने, लेकिन पूरा साल फिर मस्जिद के अंदर क्यों नहीं आए? मस्जिद के अंदर मौजूद क्यों नहीं? नमाज वास्ते क्यों नहीं आ रहे? याद रखिए, जिस रब ने रोजा फर्ज फरमाए उस मालिक ने नमाज फर्ज फरमाई है। और नमाज सिर्फ रमजान मुबारक वास्ते नहीं है, नमाज पूरी जिंदगी वास्ते है, नमाज मौत तक के। नमाज मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे अखां दी ठंडक है, नमाज दिल दा सुकून है, नमाज दिल दा चैन है, नमाज मोमिन दी मेराज है। नमाज एक मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है। और नमाज क्या है? अल्लाह मालिक के कायनात दा जिक्र है नमाज, और अल्लाह ताला ने जिक्र नू कायम करन दा आर्डर फरमाए। क्या फरमाए? फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद, उच्ची बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ऐ मेरे पैगंबर उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अल्लाह करीम ने जो तुम्हारे सीने ते कुरान करीम उतारे है, ऐ मेरे पैगंबर उस कुरान दियां तिलावतां फरमाइए, कुरान की तिलावत कीजिए मेरे पैगंबर। व अकीमिस सलात, नाल ही मेरे पैगंबर नमाज कायम फरमाइए। अल्लाह मालिक के कायनात ने ये नहीं फरमाया कि मेरे पैगंबर अपने सिद्दीक नू आखो नमाज कायम करें, अपने फारूक नू आखो कि नमाज की पाबंदी करन। ऐ मेरे पैगंबर अपने उस्मान अली नू आखो कि नमाज़ां दी पाबंदी करन, अपने तलहा ते जुबैर नू आखो कि नमाज दी पाबंदी करन, अपने हसन हुसैन नू आर्डर करो कि नमाज दी पाबंदी करन, अपने बिलाल नू आखो, अबू दर नू आखो कि नमाज दी पाबंदी करे। नहीं, इंज नहीं फरमाया मेरे मालिक ने, बल्कि अर्श वाले परवरदिगार ने फरमाया व अकीमिस सलात व अकीमिस सलात व अकीमिस सलात। ऐ मेरे पैगंबर नमाज कायम फरमाइए। क्या मतलब है? अल्लाह फरमाते हैं मैं कायनात के लोगों दी गलत फहमियां दूर करना चाहना। कोई बंदा कह रहा है जी फुला हजरत जी बड़े नेक हैं, इन्हें तो नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फुला अल्लाह के वली हैं, इन्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, फुला अल्लाह के प्यारे हैं, इन्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सरकार तो पहुंची हुई सरकार है, इसे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह मालिक के कायनात फरमाते हैं और दुनिया कायनात के लोगों मेरे मोहम्मद से ज्यादा पहुंचा हुआ कौन है? कोई तुझी भी बोलो, कोई है? नहीं है। मेरे पैगंबर से आगे कोई पहुंचा हुआ, पैगंबर से आगे जाने वाला कोई नहीं। हजरात गिरामी, उससे बड़ा पहुंचा हुआ कौन हो सकता है?
जो बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दिस तक पहुंचे, बैतुल मक़दिस से लेके पहले आसमान तक पहुंचे, पहले आसमान से लेके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, रब की जन्नत तक पहुंचे, उमर के महल तक पहुंचे, जो हौज़ कौसर तक पहुंचे। उससे पहुंचा हुआ कौन हो सकते? रब ने फरमाया जब मेरे पहुंचे हुए मोहम्मद की नमाजें मुआफ नहीं है, जब मैं उनको नमाज मुआफ नहीं कर सकता, और दुनिया में कौन सरकार हो सकती है जिसकी नमाजें मुआफ हो? और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मालिक ने फरमाया वह अक़ीमिस्सलात, मेरे पैगंबर आप नमाज कायम करें। क्या मतलब है? जब मेरे नबी ने पढ़नी है तो फिर उम्मती ने भी पढ़नी है। जब नबी ने पढ़नी है सहाबी ने भी पढ़नी है, जब नबी ने पढ़नी है ताबई ने भी पढ़नी है, सहाबी ने भी पढ़नी है, तबा ताबी ने भी पढ़नी है। लोगों नमाज माफ नहीं है किसी पे, और अल्लाह ने नमाज को क्या कहे? वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, नमाज मेरा जिक्र है। अक़ीमी सलात लिज़िक्री, रब ने फरमाया नमाज मेरा जिक्र है। विर्द कर, वजीफे कर। अगर तू अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ रहा तो रब के जिक्र को कायम नहीं कर रहा, और जो अल्लाह के जिक्र को कायम नहीं करता, दुनिया तंग है उसकी, मौत तंग है, कब्र तंग है, आखिरत तंग है। आइए देखिए कैसे दुनिया तंग हुई, जिसने अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया ऐ मेरे सहाबा किराम, मेरा दिल चाहता है मैं अपने मुसल्ले पे अपने किसी सहाबी नु किसी शागिर्द नु खड़ा करके जावा, अपने नाल नौजवाना दी जमात लवा, नौजवाना दा लश्कर लै लवा। इमाम कायनात फरमाते ने मेरा दिल चाहता है क्यों ना घरां दे अंदर चला जावा, जेड़े अजान सुनते ने लेकिन अजान सुन के बा जमात मस्जिद के अंदर आके नमाज नहीं पढ़ते। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते ने दिल चाहता है कि आग लगा दिया उन्हां दे घरां नो, जिंदा ना रहन दिया उन्हां लोगां नो जेड़े अजान सुनते नहीं लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं आते। आइए मेरे दोस्तों, परेशान हो, घर के अंदर नहूसतें बड़ी हैं, घर के अंदर साया है, घर के अंदर फुला बीमार है, फुला बीमार है, घर के अंदर बरकत नहीं आ रही, रिज़्क़ नहीं आ रहा, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। लोगों गौर कीजिए, तेरे घर में कहीं कोई बेनमाज तो नहीं? जहां नमाज नहीं है वहां नहूसत है, जहां नमाज नहीं है वहां पे नहूसत है। मेरे पैगंबर की हदीस, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात गज़वा से वापस आ रहे हैं, जिहाद से वापस आ रहे हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम कायनात ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा किराम, मैं यकलउना बिल्लैल, कौन बंदा है जो रात के वक्त ड्यूटी देगा ताकि हमारी नमाज ना रह जाए, नमाज मिस ना हो जाए, रात के वक्त हमारी नमाज का ख्याल करे ताकि सुबह को जब अजान हो नमाज का वक्त तो हम सबको जगा दे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर ये ड्यूटी मैं दूंगा, आमिना के लाल सारी रात जागूंगा, जब सुबह होगी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर का वक्त होगा, आपको आपके सारे यारों को जगा दूंगा। ठीक है बिलाल, ये ड्यूटी तुम्हारी हुई, जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी रात जागते रहे, ड्यूटी देते रहे। अल्लाह के पैगंबर को, इमाम कायनात के सहाबा को मैंने नमाज के लिए जगाना है। जब फजर से थोड़ा सा वक्त रह गया, हजरत बिलाल फरमाते हैं मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठे बैठे सवारी का आसरा लेके टेक लगा के सो जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, ऐसे कोई गहरी नींद तो नहीं आएगी। जैसे ही फजर का टाइम होगा मैं जाग जाऊंगा, मोहम्मद और मोहम्मद की जमात को भी जगा दूंगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बिलाल फरमाते हैं मैंने टेक लगाई, नींद आ गई। जब मुझे नींद आ गई उसके बाद हालत ये हुई कि फजर का वक्त हुआ, मैं बेदार नहीं हो सका, मेरी आंख लगी रह गई, मुझे नींद आई रह गई, मैं बेदार नहीं हो सका। फमा अयक़ज़ना इल्ला हर्रु शम्स, हमारी आंख तब खुली जब सूरज चढ़ आया। सूरज में हरारत, सूरज में तपश, सूरज में गर्मी पैदा हुई, सूरज की हरारत ने हमें बेदार किया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब धूप हमारे चेहरों पे लगी तब हमें जाके बेदारी हुई, आंख खुली। सबसे पहले आमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। प्यारे पैगंबर मेरे पास आए, कहने लगे ए बिलाल कहाँ गया तुम्हारा वादा, बिलाल तुम्हारा वादा, बिलाल तुमने तो कहा था मैं जगाऊंगा, मेरी ड्यूटी, फिर क्या बना? फरमाया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखज़ा बिनफ्सिल्लज़ी आखज़ा बिनफ्सिक, ऐ मेरे पैगंबर जिस रब ने आपको सुला दिया उसी रब ने बिलाल को भी सुला दिया, क्योंकि जिस अल्लाह के कब्जे में आपकी जान है उसी रब के कब्जे में बिलाल की भी जान है। जिस रब के कब्जे में आपकी आंखें हैं उस रब के कब्जे में बिलाल की भी आंखें हैं। ऐ इलाहुल आलमीन के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नींद गालिब आ गई, बिलाल नहीं जाग सका। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया सबको जगाओ, सारे जाग गए। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तमाम सहाबे किराम जाग उठे, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबे किराम अपनी अपनी सवारियों को उठाओ, सफर करो, उठो, यहाँ से रखते सफर बांधो, इस जगह को फिलफौर छोड़ दो। अब यहाँ पर हमने एक लम्हा भी नहीं रुकना, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर शैतान गालिब आ गया। हमारी नमाज रह गई जहां पर पैगंबर की एक नमाज रह गई। आमीना के लाल ने वहां पर एक लम्हा रुकना गवारा नहीं किया। जिस घर में मेरी और तेरी सैकड़ों नमाजें रह जाती हैं वहां पर बरकतें कैसे आएंगी, सुकून कैसे आएगा, लोगों वहां पर अमन कैसे होगा, झगड़े कैसे खत्म होंगे, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कैसे आएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये मुकाम मनहूस है जहां पर हमारी एक नमाज रह गई है। लोगों जिस मकान में एक नमाज रही वो मकान तो मनहूस हो गया। जिस घर में हजारों नमाजें रही, जिस जमीन में हजारों नमाजें रही, जिस खेत में हजारों नमाजें रह गई, जिस दुकान में तेरी सैकड़ों नमाजें जाए हो गई, वो दुकान बाबरकत कैसे हो सकती है? तवज्जो कीजिए आमिना के लाल के अल्फाज पे, मेरे पैगंबर के तरीके पे मेरे नबी ने क्या फरमाया। इमाम कायनात फरमाते हैं ये जगह छोड़ दो, इसलिए चाहते हो घरों में अमन आए, चाहते हो घरों में सुकून आए, चाहते हो अल्लाह राजी हो, अल्लाह की रहमत आए, तो अपने घर को नमाजी बनाइए, घर वालों को नमाजी बनाइए। मेरा दिल चाहता है आग लगा दूं। आमीना के लाल फरमाते हैं उन घरों को अजान सुनते हैं लेकिन नमाज पे नहीं आते। आमीना के लाल फिर लगाते क्यों नहीं? मेरे पैगंबर फरमाते हैं इसलिए नहीं आग लगाता कि घरों के अंदर कई ज़ईफ होंगे, कई कमजोर होंगे, कई बच्चे होंगे, कई औरतें होंगी, ऐसे लोग होंगे जिन पर मस्जिद में आना फर्ज नहीं। इसलिए मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरादे को तर्क कर देता हूँ। ओ कायनात के लोगों, ये बेनमाज बंदा कितना बदनसीब बदबख्त है। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर के रास्ते में कोई कांटे बिछा जाए, मेरे पैगंबर ने उसके लिए भी दुआ कर दी है। आमीना के लाल के दंदान शहीद कर जाए, पैगंबर ने उसके लिए भी दुआ कर दी है। अगर कोई मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दे, मेरे पैगंबर ने उसके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। ताइफ वालों ने मार मार कर बेहोश कर दिया,
मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी हलाकत की दुआएं नहीं की। लेकिन जब बारी आई बेनमाज की, आमिना के लाल फरमाते हैं ये इतना बदनसीब है, मेरा दिल चाहता है इसके घर को आग लगा दो। कितना बदनसीब है। मेरे पैगंबर की शरीयत पे गौर करो तो शराबी से बड़ा बदनसीब बेनमाज है, चोर से बड़ा बदनसीब बेनमाज है, बदकार से बड़ा बदनसीब बेनमाज है, और लोगों डाकू से बड़ा बदनसीब बेनमाज है। क्यों? इसलिए कि डाकू ने डाका डाला, शरीयत ने उसकी सजा मुकर्रर कर दी है, उस पे हद लगेगी। बाज केसेस में कत्ल भी किया जा सकता है, लेकिन शरीयत ने कहीं यह नहीं फरमाया कि जिसने डाका डाला उसने कुफर किया, चोर चोरी करके मुजरिम है, उसका हाथ काटा जाए शरीयत के कायदे के मुताबिक। लेकिन शरीयत ने यह कहीं नहीं कहा कि मन सरका फकद कफरा, जिसने चोरी की उसने कुफर किया, जिसने शराब पी वो मुजरिम है। लेकिन शरीयत ने जुर्म इसका बयान किया, हद मुकर्रर की, लेकिन यह नहीं फरमाया शरीयत ने कि जिसने शराब पी उसने कुफर किया, और लोगों जिसने बदकारी की वो मुजरिम है। शरीयत ने हद लगाई है। बात सूरतों में अगर कंवारा है तो इस सूरत में उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, शादीशुदा है पत्थर मार मार कर संगसार कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन शरीयत ने यह नहीं कहा जिसने बदकारी की उसने कुफर किया। लेकिन जब बारी आई है बेनमाज की, मेरे पैगंबर ने फरमाया मन तरक सलात फकद कफरा, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। को बात समझ आई है? क्या ख्याल है? एक तो आप परेशान बहुत हैं, हुण ते नमाज नहीं है, फटियां नमाज विच लाजमी ने, दर्स तो जरूरी कोई नहीं। की ख्याल है? दर्स में तो कोरोना नहीं होता ना, कोरोना तो सारा हमलावर होता है नमाज के वक़्त। अल्लाह की कसम, लोगों ने अजीब हालत है लोगों की। 8-10 बंदे बैठ के अफ्तारी कर रहे होते हैं बड़े सुकून के साथ, दावत खा रहे होते हैं बड़े इत्मीनान के साथ, सफ़र कर रहे होते हैं बड़े सुकून के साथ, और बैठे होते हैं गपशप कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। जो ही आएंगे मस्जिद की तरफ, नमाज खड़ी होगी तो जेब से क्या निकालेंगे? कुछ ही बोलो ना, तो याद आ गया होना। क्या निकालेंगे? ऐसे लगता है कि जो ही अल्लाहु अकबर का स्टार्ट होगा तभी कोरोना का गलबा शुरू हो जाएगा, कि सारा कोरोना ये मस्जिद और ये नमाज की तरफ इसने अपना रुख कर लिया है, बाकी कहीं नहीं है। मेरे पैगंबर ने फरमाया मन तरक सलात, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किए। हजरात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज की बिना पर किताल भी करते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर किताल, आपने क्या फरमाया? अल्हादुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलात। मैं मोहम्मद अगर कुफार के खिलाफ तलवार नहीं उठाता, मुनाफिकीन के खिलाफ तलवार नहीं उठाता, तो इसलिए कि मुनाफिक नमाज पढ़ते हैं। जब ये नमाज छोड़ देंगे मैं मोहम्मद तलवार उठा लूंगा इनके खिलाफ भी। और जब मेरे नबी, मेरे महबूब, मेरे पैगंबर अपनी फौज जमात लेकर रवाना हुआ करते थे जिहाद के लिए, किसी इलाके में जिहाद के लिए जाते, आमिना के लाल फरमाया करते हैं मेरे सहाबे किराम, तुमने इंतजार करना है फजर का। फजर का क्या करना है? इंतजार करना है मेरे सहाबे किराम। जब फजर का टाइम हो तुम इंतजार करना, कान लगाना। अगर अजान की आवाज आ जाए तो उस बस्ती वालों से लड़ाई नहीं करनी। अजान की आवाज आ जाए तो लड़ाई नहीं करनी, अजान की आवाज आ जाए किताल नहीं करना। क्या मतलब है? काफिरों की बस्ती है, अगर वहां पर एक भी नमाजी है, मेरे मोहम्मद ने कहा ये सब बच जाएंगे उस एक नमाजी की वजह से, उस एक मुअज्जिन की वजह से। और अमीना के लाल फरमाते हैं अगर अजान की आवाज ना आए तो इसका मतलब है वहां पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं।
जहाँ पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, उनको हक नहीं है कि वो ज़मीन पे जिंदा रहें। उनके खिलाफ तलवार चला देनी है, जिहाद कर देना है, लड़ाई का आगाज कर देना है। लोगों, दुनिया इस कदर तंग है बेनमाजी की, और जब ये मर के कब्र में गया बेनमाजी, अल्लाह मालिक कायनात के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाजी भी कब्र में जाएगा, बेनमाजी भी कब्र में। और फिर कब्र के अंदर जब ये पहुंचेंगे, नमाजी बंदे को ऐसे महसूस होगा सूरज गुरूब होने वाला है, मेरी असर की नमाज ज़ाय ना हो जाए। इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दो फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब करने के लिए, पूछेंगे मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का, तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन, तेरा दीन क्या है। नमाजी बंदा जवाब देगा, ए अल्लाह के मुकर्रम मलाइका, अल्लाह के फरिश्तों, देखो ना सूरज गुरूब होने वाला है, मेरी असर ज़ाय हो जाएगी, असर रह जाएगी, मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मैं असर की नमाज पढ़ के तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दे दूंगा। रब के फरिश्ते जवाब देंगे, ओ अल्लाह के नमाजी बंदे, अल्लाह के प्यारे बंदे, नमाजें दुनिया में थी जो दारुल इम्तिहान था, ये तो कब्र है, यहाँ नमाज नहीं है, नमाज का नतीजा मिलना है, नमाज नहीं है, नमाज का इनाम मिलना है, नमाज नहीं है यहाँ पर, नमाज का बदला मिलना है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तेरे लिए कब्र में नूर अता कर दिया जाएगा, रोशनी कर दी जाएगी कब्र में, तहद्दे निगाह वसी कर दी जाएगी कब्र, जन्नत की पोशाक मिल जाएगी कब्र में, जन्नत का बिस्तर मिल जाएगा कब्र में। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अस्सलातु नूर, नमाज इस बंदे की कब्र में इसके लिए नूर बन जाएगी, नूर बन जाएगी, नूर बन जाएगी। ओ कायनात के लोगों, अगर चाहते हो मेरी कब्र में नूर आए, नमाज पढ़ा करो। अगर चाहते हो मेरी औलाद की कब्र में नूर आए, औलाद को नमाजी बनाओ। चाहते हो मेरे बाप की कब्र में नूर आए, बाप को नमाजी बनाओ। चाहते हो मेरे रिश्तेदारों की कब्र में नूर आए, अपने रिश्तेदारों को नमाजी बनाओ। याद रखिए, अगर कोई बंदा अपनी बदअमली की वजह से, बेनमाज होने की वजह से तबाह हो गया, मर गया, कब्र में पहुंच गया, अगर वो बेनमाज था, उसकी कब्र के ऊपर आप एक बत्तियां नहीं, हजारों बत्तियां जला दें, कब्र रोशन नहीं होगी। कब्र रोशन होगी तो नमाज से होगी। क्या ख्याल है? नमाज से होगी। हम तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहते कि साल बाद हमें चंदा दे जाया करना, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी निजात हो जाएगी। साल बाद 11वीं शरीफ जनाब हर महीने करते रहना, तुम्हारी निजात हो जाएगी। कुल 40वां करके हमें बुला के हमारे पेट भरते रहना, तुम्हारी निजात हो जाएगी। हमें नजराने देते रहना, तुम्हारी निजात हो जाएगी। ये कुक्कड़, ये मुर्गे, ये जनाब मखाने, ये जर्दे, ये पुलाव, ये फिरनी, ये खीरनी, ये सवियां हमें पहुंचाते रहना, तुम्हारी निजात हो जाएगी। अल्लाह की कसम, हमने आज तक अपनी जमात को, अपने लोगों को इस धोखे में नहीं रखा। हमने यही कहा कि लोगों, निजात होगी तो वैसे होगी जैसे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बतलाया। आमीना के लाल पे आयत करीमा उतरी, फरमाया व अंदिराशीरतका व अंदिराशीरता कल अक़रबीन। ऐ मेरे पैगंबर, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने चाचों को डराइए, अपने ननिहाल को डराइए, अपने दलिहाल को डराइए, अपनी औलाद को डराइए। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर को बुलाते हैं, अपनी नूरे नजर को बुलाते हैं, अपनी बेटी को बुलाते हैं। आमीना के लाल फरमाते हैं, या फातिमा तो बिन्त मोहम्मद अनकिज़ी नफ्सकी मिनन नार सकीनी मिन माली माशते। ऐ मेरी बेटी फातिमा, दुनिया के अंदर अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास कुछ माल हो, उस माल में से
जितना लेना चाहो मोहम्मद से ले लो, लेकिन क़यामत वाले दिन इस गुमान में न रहना, इस मान में न रहना कि मेरी निजात हो जाएगी क्योंकि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। नहीं नहीं, निजात अगर इस वजह से होनी होती, कभी नूह का बेटा गर्क ना होता, अगर इस रिश्तेदारी की वजह से निजात होती, कभी जनाब लूत और नूह की बीवियां बर्बाद ना होती, अगर इस रिश्ते की वजह से निजात होती, कभी जनाब इब्राहीम का बाप जहन्नम का ईंधन न बन जाता। और कायनात के लोगों, अगर निजात रिश्तेदारी की वजह से होती, कुरान में कभी ये सूरत न उतरती कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। कौन था अबू लहब? अबू लहब कौन था? कुछ पता है जी? पैगंबर का चाचा था। अगर अमल ना होने की वजह से पैगंबर के चाचे की पकड़ हो सकती है, तो बेनमाजी होने की वजह से पीर के मुरीद की पकड़ क्यों नहीं हो सकती? ये कहते हैं जी बस हम इतना ही कहेंगे, जब फरिश्ते आएंगे हम बता देंगे कि फरिश्तों आपको पता नहीं मैं कौन हूं। हाँ जी तुम कौन हो? मैं पीर साहब का धोबी हूं। पीर साहब का धोबी हूं। फरिश्तों ने कहना सौण दो, आराम करन दो, क्योंकि पीर साहब का धोबी है। कब्र में फरिश्ते आएंगे, पीटीआई के वजीर नहीं आएंगे। हाँ जी, कि ये जी फलां का फलां लगता है लिहाजा इसे भी जाने दो, ये फलां का फलां लगता है इसे भी जाने दो, ये उसका रिश्तेदार है इसे भी जाने दो। वह नून लीग पीटीआई जनाब पीपी की गवर्नमेंट नहीं होगी, वह हुकूमत उसकी होगी जहां ना रिश्वत चलती है ना सिफारिश चलती है, उसकी हुकूमत होगी। इसलिए निजात अमल से है। पैगंबर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा अमल करो, निजात अमल से होगी। और फिर उसके बाद मेरे पैगंबर की नूरे नजर लगते जिगर फातिमा, पैगंबर का चैन फातिमा, हसनैन की मां फातिमा, इस कदर लोगों अमल में मिसाल बनती है कि अल्लाह मालिक कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए आपकी बेटी फातिमा सिर्फ जन्नती ही नहीं है बल्कि जन्नत की औरतों की सरदार भी है। जन्नत की औरतों की सरदार है। इमाम कायनात फरमाते हैं जिसके पास नमाज होगी उसकी कब्र में नूर होगा। वमन लम युहाफिज़ अलैहिन्ना लम यकुल लहू नूरुन वला बुरहानुन वला निजातुन यौमल क़ियामा। जिस बंदे के पास नमाज नहीं होगी उसके पास नूर नहीं होगा, उसकी कब्र में अंधेरा, उसके पास छुटकारे की दलील नहीं होगी, उसको कब्र से निजात नहीं मिलेगी, मैदान माशर से निजात नहीं होगी, मैदान माशर में ज़लीलो ख्वार हो जाएगा बेनमाज। नमाज को छोड़ने वाला, नमाज को तर्क करने वाला, नमाज में गफलत करने वाला, नमाज की पाबंदी ना करने वाला, मेरे पैगंबर ने फरमाया ये बर्बाद हो जाएगा। कहां? मैदान माशर में। कैसे बर्बाद होगा? अल्लाह मालिक के कायनात सारी मखलूक को जमा फरमा लेगा। तमाम मखलूक मेरे रब की जमा है मैदान माशर में। मेरा रब अपने नूर की पिंडली से नूर के पर्दे हटाएगा। और अल्लाह ने कुरान करीम में मंजर कशी की, फरमाया यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअून इला सुजूदी वहुम सालिमून। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरा परवरदिगार अपनी नूर की पिंडली से नूर के पर्दे हटाएगा। जब मेरा अल्लाह नूर के पर्दे हटाएगा सारी मखलूक अल्लाह के सामने सरबा सुजूद हो जाएगी, सब सजदे में गिर जाएंगे सारे।
सजदे में गिर गए। लेकिन कुछ बंदे मैदान माशर में ऐसे होंगे, अल्लाह ताला इनकी पीठ को लोहे की तरह, तख्ते की तरह सख्त कर देगा। सजदा करना चाहेंगे लेकिन सजदा कर नहीं सकेंगे, उल्टे गिर जाएंगे, ऊंधे मुंह गिर जाएंगे, पीछे को गिर जाएंगे। सवाल होगा, ऐ इलाहुल आलमीन, ये तेरे बंदे परवरदिगार आलम आज मैदान माशर में तुझे सजदा करना चाहते हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, इनको सजदे की तौफीक क्यों नहीं मिल रही? मेरे परवरदिगार ये सजदा क्यों नहीं कर सके? अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा रहे हैं, फरमाया वक़द कानू युदाउना इला सुजूद, आज ये सजदा नहीं कर सकेंगे। आज इनके चेहरे पे जिल्लत छाई हुई है, आज इनके चेहरे पे स्याही छाई हुई है, आज ये परेशान हैं, आज ये ज़लीलो ख्वार हैं, आज ये मुझे सजदा नहीं कर सकते। परवरदिगार क्यों नहीं कर सकते? फरमाया वक़द कानू युदाउना इला सुजूद, दुनिया के अंदर इन्हें सजदे की तरफ बुलाया गया। बुलाया जाता है कि नहीं? बुलाया जाता है। मेरे जिन भाइयों को बुलाया जाता है वो थोड़े थोड़े आगे हो आए, ये आगे खाली जगह पड़ी है, इसको पुर कर दें, आगे हो जाएं जिनको बुलाया जाता है। आ जाएं, आ जाएं, शाबाश। खतीब के करीब होके बैठना चाहिए। मेरे 1 महीने के दर्स रहते हैं, सारे सुना के जाऊंगा आपको। हाँ जी, पूरा महीना मेरा रहता है, कर्ज है आप पे इंशाल्लाह। 10 दिनों के तो हो गए हैं तकरीबन। अल्लाह क्यों नहीं कर सकते सजदा? चलो, इसका मतलब है कि इतने बंदों तक तो अजान की आवाज पहुंचती है, इनको बुलाया जाता है। बाकी रह गए बाहर वाले, इंशाल्लाह आपके लिए भी स्पीकर का को बेहतर इंतजाम करेंगे। ऐसा स्पीकर हो, मेरे सदर मोहतरम शेख साहब सुन रहे होंगे मेरी बात, ऐसा स्पीकर होना चाहिए कि सब तक आवाज़ अजान की पहुँचे। जो भाई बाहर बैठे उन तक नहीं पहुँचती, इनको परेशानी है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा जानी चाहिए हर कान तक। फरमाया दुनिया में बुलाया जाता था, दुनिया में इनको आवाज़ पड़ती थी। देखे ना, अब लगता है कि आप दरस सुनना चाहते हैं, पहले तो ऐसे लगता था कि आप दरस के जरिए कोई शय हलाल करना चाहते हैं। दुनिया में बुलाया जाता था। मेरा रब कहता है इनको दुनिया में आवाज पड़ती थी, इनके कानों में आवाज जाती थी। युदआउना, मुअज्जिन कह रहा होता था, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। दुनिया में आवाज पड़ती थी, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये बेईमान कहता था नहीं, मस्जिद में गया तो नाकामी हो जाएगी, कारोबार नाकाम हो जाएगा, तिजारत नाकाम हो जाएगी, खेती बाड़ी नाकाम हो जाएगी, मेरी मईशत नाकाम हो जाएगी। अल्लाह फरमाते इनको पता ही नहीं चला। मुअज्जिन ये भी कह रहा था, हय्या अलल फलाह, कामयाबी दुकान में नहीं है, कामयाबी तो जिक्र रहमान में है। कामयाबी तेरी तिजारत में नहीं है, कामयाबी तो अल्लाह की इबादत में है। और लोगों, कामयाबी तेरी खेती बाड़ी में नहीं है, कामयाबी मट्टी और गारे में लथपथ होने में नहीं है, कामयाबी तो अल्लाह के आगे सरबा सुजूद होने में है। वक़द कानू युदआउना इला सुजूदी वहुम सालिमून। दुनिया के अंदर ये ठीक ठाक थे, उज़र कोई नहीं था, बीमारी कोई नहीं थी, कमजोरी कोई नहीं थी, इनके पास लाचारी कोई नहीं थी, हाथ भी ठीक थे, आंखें भी ठीक थी, इनकी टांगें भी ठीक थी, लेकिन ये ना आए। हालांकि मेरे पैगंबर की शरीयत ने तो उनको भी इजाजत ना दी जिनके पास उज़र मौजूद था, आंखों वाला उज़र मौजूद था। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहने लगा, ऐ इमाम कायनात, एक इजाजत चाहता हूँ, एक रुखसत चाहता हूँ। जी मेरे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, क्या रुखसत चाहते हो? फरमाया, अल्लाह के नबी, इन्नी रजुलुन ज़रीरुल बसरी
लई शासिउद्दार लई सभी कायदुन युलाइमुनी अलसलात। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरा घर मस्जिद से दूर है, आमीना के लाल आंखों से नबीना हो। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, रास्ते के अंदर गड्ढे मौजूद हैं, गड़े मौजूद हैं। ऐ आमीना के लाल सांप और बिच्छू मौजूद हैं। ऐ आमीना के लाल लई सली कायदुन युलाइमुनी अलसलात। मेरे पास कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो हाथ पकड़ के मस्जिद में ले आए। मेरे प्यारे पैगंबर, हल तजिदुली रुखसा अन उसल्लिया फिल बैत, मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ लिया करूं। नमाज घर में, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं मांग रहे। क्या इजाजत मांग रहे हैं? घर में पढ़ लिया करूं। याद रखें, वो बंदे अपने आप को नमाजी समझे हुए हैं कि जो मस्जिद में नहीं आते, कभी दुकान में पढ़ ली है, कभी बैठक में पढ़ दी है, कभी हुजरे में पढ़ दी है, कभी जनाब बेडरूम में पढ़ दी है। नहीं, नमाज एक नज़्म है, नमाज एक ज़ब्त है, नमाज एक पाबंदी है, नमाज की इकामत है, और वो इकामत बाजमात मस्जिद के अंदर है। पैगंबर का नबीना साहबी पूछते, अल्लाह के नबी इजाजत है घर में पढ़ लूं? मेरे प्यारे पैगंबर ने उज़र सुने, मेरे सहाबी आंखों से नबीना भी हैं, मेरे सहाबी का घर दूर भी है, रास्ते में गड्ढे भी मौजूद हैं, बारिश होती है, गड्ढों में पानी खड़ा हो जाता है, कीचड़ जमा हो जाता है, आ नहीं सकते। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है मेरे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, अपने घर में नमाज पढ़ लिया करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम इजाजत लेकर मेरे पैगंबर की मजलिस से रवाना होने लगे। इमाम कायनात के सहाबी जब मजलिस से रवाना होने लगे, आसमानों से जिब्रील मेरे पैगंबर की तरफ रवाना हो गए। मेरे पैगंबर पे कैफियत तारी हो गई, वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। वही की कैफियत आमीना के लाल पे तारी हो गई है, वही खत्म हुई है। आमीना के लाल ने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के जाते हुए कदम रोक लिए, वापस बुला लिया, फरमाया ऐ मेरे अब्दुल्ला, अब सवाल दोबारा करो, क्योंकि मैं मोहम्मद तुम्हें जवाब देना चाहता हूं, लेकिन अब तरमीम के साथ जवाब आएगा, क्योंकि मेरे जवाब में अब तरमीम अर्श वाले रहमान ने कर दी है। और मैं तरमीम तभी सुनाया करता हूं जब मेरा अल्लाह सुनाया करते हैं। अगर अल्लाह उसूल में तरमीम ना करे, मोहम्मद भी तरमीम का इख्तियार नहीं रखते। मोहम्मद के पास भी तरमीम का इख्तियार है? बोलो नहीं है। मेरे पैगंबर उतना ही सुनाते हैं जितना अल्लाह कहे, तब सुनाते हैं। जब अल्लाह पहुंचाए उतना सुनाते हैं, जितना पहुंचाए उतनी तरमीम करते हैं, जितनी तरमीम मेरा अल्लाह करवाए, मेरा अल्लाह करवाए। और यहां पर अगर देख लिया जाए तो कोई किसी तरमीम को लेकर बढ़ रहा है, कोई किसी तरमीम को लेकर आगे बढ़ा हुआ है। किसी ने अजान में तरमीम कर दी है, किसी ने नमाज में तरमीम कर दी है, किसी ने रोजे में तरमीम कर दी है। कोई जगह छोड़ी नहीं है जहां पर दीन का हिस्सा तरमीम ना हुई पड़ी हो। दो ईदें थी, तीसरी दाखिल करके वहां तरमीम हुई कि नहीं हुई? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश पर रोजा रखा है, इसने रोजे को ईद में बदल कर वहां तरमीम। आमीना के लाल ने अल्लाहु अकबर से अजान सिखलाई है, और इसने नियत करता हूं नमाज की, नमाज को बदल के यहां तरमीम। मेरे पैगंबर ने वुजू सिखलाया, गर्दन का मसा नहीं था, इसने गर्दन का मसा करके वुजू में तरमीम। आमीना के लाल ने रोजा बतलाया, वबी सौमी गदिन नवई तुम इंशारी रमजान, खुद साख्ता घड़े हुए अल्फाज दाखिल करके रोजे में तरमीम। कोई जगह बाकी रहने ही नहीं दी। हत्ता कि कई बदबख्तों ने तो कुरान की आयतों में भी एराब में तरमीम करने की कोशिश की। ये तो अल्लाह भला करे अहलुल हदीस का, जिन्होंने हदीस में होने वाली तरमीम को भी रोका और कुरान में होने वाली तरमीम को भी रोका। आमीना के लाल ने फरमाया, अब्दुल्ला इधर आओ। जी अल्लाह के नबी।
फरमाया अब तरमीम के साथ जवाब दूंगा, क्योंकि रब ने तरमीम भेजी है। जी हल तस्माउन निदा। अब्दुल्ला आंखों से तो नाबीने हो, ये बताओ कान ठीक है, अजान सुनते हो? अजान सुनते हो? आप भी सुनते हैं सारे? हाथ खड़ा करें जो नहीं सुनते। इसका मतलब है सारे ही नहीं सुनते हैं सारे। अल्लाह ताला आपके कानों को बरकतें अता फरमाए, ये अजान सुनते सुनते इस दुनिया से जाए। बल्कि जब आखिरी वक्त हो तो जुबान पे भी यही अल्फाज हों जो अजान के आखिरी अल्फाज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया अब्दुल्ला ये बताओ अजान सुनते हो? फरमाया जी अल्लाह के पैगंबर सुनता हूं। फरमाया अगर अजान सुनते हो तो मोहम्मद के दीन में कोई छुट्टी नहीं है घर में नमाज पढ़ने की। फाजिब, ए अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगर अजान सुनते हो तो अजान कबूल भी करो। अजान कहती है हय्या अला सलात, नमाज की तरफ आओ, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। फिर अमल करो, मस्जिद में आओ, नमाज बाजमात पढ़ो। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन में कोई छुट्टी नहीं है, रुखसत नहीं है कि एक बंदा अजान सुने और अजान सुन के मस्जिद में ना आए। नहीं, वो मस्जिद में पहुंचे और बाजमात नमाज पढ़े। अल्लाह मालिक के कायनात के पैगंबर का ये हुक्म है, ये आर्डर है। और मैदान माशर में जो अजान सुन के नहीं आते, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उठाएंगे नबीना करके सजदे में गिरना चाहेंगे, लेकिन हम इनको सजदे की तौफीक नहीं देंगे। ऐ अल्लाह जी तौफीक क्यों नहीं मिली? फरमाया वक़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। दुनिया के अंदर बुलाया जाता था नमाज की तरफ, लेकिन ये नहीं आते थे। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, अपने उस पैगंबर और उस महबूब की अदा पे गौर कीजिए जिस पैगंबर की गुलामी में नारा लगाते हो कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वो पैगंबर जिसकी गुलामी में मौत कबूल करने के लिए तैयार हो, उस पैगंबर की गुलामी के लिए 15 मिनट दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, खबरनामा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, दावत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मरने के लिए तैयार है। ये कैसी गुलामी है? मेरे नबी को फिक्र तेरी दुकान की नहीं है, तेरी तिजारत की नहीं है, तेरे बंगले की नहीं है, बैंक बैलेंस की नहीं है, तेरी फसल की नहीं है। आमिना के लाल को फिक्र किस चीज की है? आखिरी बात सुनो और मैं अपनी बात खत्म करूं। आखिरी बात सुना के, मेरे पैगंबर को फिक्र किस बात की है? आमिना के लाल पे करे हुस्न जमाल, साहिब शर्फो कमाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे पैगंबर मरज़ुल मौत में है, आखिरी बीमारी आमिना के लाल की। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे गशी तारी है, बेहोशी तारी है मेरे प्यारे पैगंबर पे। उधर आमिना के लाल के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए सरों को झुकाए हुए इमाम कायनात का इंतजार कर रहे हैं। आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे, हमें जमात के साथ नमाज पढ़ाएंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कि जब आप आएंगे तो नमाज पढ़ाएंगे। और इमाम का क्या करना चाहिए? हाँ, एक गल औखी है। इमाम का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए, इमाम का इंतजार करना चाहिए। बाद औकात ना, बल्कि एक बार वाकया ऐसा हुआ, मैं नमाज पढ़ाता था एक मस्जिद में, वहां पर मस्जिद में पानी का मसला बन गया, तो तंगी थी काफी, जमाती आ रहे थे। मैंने उनको कहा आप वुजू कर लें, आप कर लें, आप कर लें। मैं खड़ा रहा पीछे, वुजू मेरा लेट हो गया। अंदर से एक बंदा मुझे बुलाने के लिए आया, भी जमात का टाइम हो गया। वो अभी रास्ते में ही था, मुझे अंदर मुसल्ले से आवाज आई, एक मुक्तदी कह रहे अल्लाहु अकबर। समझ आई है बात? मैं अपनी नहीं कर रहा, बात इस मुसल्ले की अजमत की कर रहा हूं कि इसको अल्लाह ने कितनी अजमत दी है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला तक़ूमू हत्ता तरौनी, उस वक्त तक तुम खड़े ना हुआ करो जब तक कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख ना लिया करो कि मैं मुसल्ले की तरफ बढ़ चुका हूं। उस वक्त तक खड़े ना हुआ करो। आप इमाम को नहीं देख रहे होते, आप तो इसको देख रहे होते हैं।
इसी को देख रहे होते हैं ना कि इधर से जब होगी टी तो तुसी भी माशाल्लाह खड़े हो जाएंगे। तो इसकी ये अजमत है, इमाम कायनात ने इसको हक दिया है। अच्छा, आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, आप कह रहे हो कि मौलवी है ना तो अपने जो है ना टब्बर की बात ही करेगा। मुझे ये बताएं कि बस वाले ने आपको टाइम दिया हो कि ये 8 बजे चलेगी। कितने बजे? 8 बजे चलेगी। आपने इंतज़ार किया, 8 बज गए और बस नहीं चली। आपने 5 मिनट और वेट किया, बस नहीं चली। आपने 10 मिनट और वेट किया, बस फिर भी नहीं चली। आपको गाड़ी चलाना भी आती हो और गाड़ी स्टार्ट भी हो लेकिन रवाना ना हुई हो। मुझे ये बताएं वो कौन सा बंदा है जो ये कहे भी ठीक है ड्राइवर नहीं आता तो मैं चला के ले जाऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ चो केड़ा बंदा है? कोई है तो बताए। अच्छा, गड्डी चलाना कोई तैयार नहीं, मुसल्ले ते चढ़ना सारी तैयार। क्या ख्याल है? गाड़ी चलाने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? ड्राइवर का एहतराम है। अगर किसी की मोटरसाइकिल है उसको चाबी लगाकर आपको दौड़ाने के लिए तैयार नहीं है उसको। किसी की गाड़ी है, कार है, बिला इजाजत उसकी सीट पे बैठ के उसको चलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुसल्ला ये इतना लवारिस है कि जो मर्जी आप इस पे चढ़ जाए। याद रखिए, जैसे वो किसी की गाड़ी है ऐसे ये मुसल्ला भी किसी का मुसल्ला है। ये उसकी तकरीम है, ये उसकी इजाजत है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि बगैर इजाजत कोई किसी की इज्जत वाली जगह पे ना बैठे। आपके दफ्तर में आपकी खास कुर्सी है, आपके ठीके आपकी दुकान में एक आपकी खास सीट है, वहां पर भी किसी को बैठने की मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इजाजत नहीं दी, इल्ला ये कि वो बंदा खुद इजाजत दे। तो ये इसका मुकाम है, ये इसकी अजमत है। नबी पाक के सहाबा क्या कर रहे हैं? बोलो, इंतजार। इंतजार वाली बात मुश्किल है। एक भाई मुझे कहते हैं मस्जिद में आप थोड़ी सी और मेहनत करें बहुत बंदे अहले हदीस हो जाएंगे। मैं जेड़े कार लेने वही काफी ना, क्योंकि जो हो जाते ना, क्योंकि जब नहीं होते ना तो कम अज कम कोई अदब एहतराम तो करते रहते हैं। जब इन अहले हदीस होना सब तो पहले इन्होंने सानू यहाँ से पकड़ना है भी ये बताएं आप। हमने कहा कि हक की बात पूछो, दीन का मसला पूछो, ये घर तक चाहते हैं। मौलवी के अंदर टुकड़े किन्ने सुक्के पे ने घर, इसमें वहां तक जाते हैं, बेडरूम तक जाते हैं, बोरची खाने तक जाते हैं। सब देखते हैं कौन सी इस्तेमाल होती है, खुशबू देखते हैं। एक बंदा मेरी घड़ी चेक कर रहा हो भी घड़ी इन्ने पैसे दी है जिन्नी एडी आमदन है, वो भाई कोई दे भी तो सकता है। यानी इतनी चेकिंग होती है। बहरहाल ये बात नहीं है कि हम दावत नहीं देंगे, हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। इंशाअल्लाह ताला आपको हम कुरान और सुन्नत की दावत देते ही रहेंगे और ये जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इस अकीदे में, इस मसलक में, इस मनहज में कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे हमें अकीदा खूबसूरत अता की है, अल्लाह हमें अदब व एहतराम की दौलत भी अता कर। मेरे प्यारे पैगंबर हम यंतज़िरूना का, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। आमीना के लाल फरमाते हैं पानी लेके आओ। पानी लाया गया, मेरे पैगंबर ने अपने कदम मुबारक धोए, चेहरा मुबारक धोया, हाथ मुबारक धोए। आमीना के लाल ने वुजू फरमाया। मेरे प्यारे पैगंबर खड़े होने लगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फिर गशी का दौरा तारी हो गया। मेरे महबूब अपने बिस्तर मुबारक पर फिर गिर गए हैं। लोगों, आमीना के लाल की गशी लंबी हो गई, जारी रही। तवील बीमारी मेरे प्यारे पैगंबर की। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत गशी वाली ख़त्म हुई है। मेरे प्यारे पैगंबर की जब ये कैफियत, जब ये बीमारी हटी है, आमीना के लाल फिर सवाल करते हैं दूसरी बार। मेरे पैगंबर ने क्या पूछे? फरमाया हल सल्लन्नास, ये बताओ मेरी उम्मत ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं? मेरी उम्मत ने नमाज पढ़ लिया कि नहीं? आज का मरीज नहीं था जो ये कहता मेरी बेटी ने खाना खाया है कि नहीं। क्या ख्याल है? मरीज यही पूछता है ना कि मेरे गम, मेरे दुख में कहीं मेरे बच्चों ने खाना ना छोड़ दिया हो, मेरे बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं, मेरे बच्चों ने ईद के कपड़े लिए हैं कि नहीं, ईद के जूते लिए हैं कि नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आमीना के लाल ने ये नहीं पूछा। मेरे पैगंबर ने क्या पूछे? आमीना के लाल ने ये पूछे हल सल्लन्नास, ये बताओ मेरी उम्मत ने नमाज पढ़ी है कि नहीं। मेरे प्यारे पैगंबर वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। पानी लेके आओ। पानी लाया गया। आमीना के लाल ने अपने चेहरे मुबारक पे पानी मारे।
मेरे प्यारे पैगंबर फिर रवाना होने लगे। नबी कायनात पे फिर गशी का दौरा तारी हो गया। मेरे पैगंबर फिर अपने बिस्तर पे गिर गए आमिना के लाल। फिर गशी जारी रही। फिर आमिना के लाल की कैफियत तबीयत बेहतर हुई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम होश में आए। तीसरी बार फिर सवाल करते हैं, हल सल्लन्नास, ये बताओ मेरी उम्मत ने नमाज पढ़ी है कि नहीं। ऐ प्यारे पैगंबर वो तो इंतजार कर रहे हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे साथियों मुझे ऐसे लगता है कि आज मस्जिद में नहीं जाया जाएगा, आज बाजमात नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे सिद्दीक को कहो मेरे लोगों को जमात करवा दें, मेरी उम्मत को नमाज पढ़ा दें। इतनी फिक्र है उम्मत की, लेकिन उम्मत के खाने की नहीं, उम्मत के महल की नहीं, उम्मत की तिजारत की नहीं, उम्मत के कारोबार की नहीं, उम्मत के पैसे की नहीं, उम्मत की दौलत की नहीं, लोगों उम्मत के बैंक बैलेंस की नहीं, उम्मत की जनाब शादी ब्याह के फंक्शन की नहीं। पैगंबर को फिक्र किस बात की है? हल सल्लन्नास, मेरी उम्मत नमाजी है कि नहीं, नमाज पढ़ी है कि नहीं। जो बंदा फौत हो जाता है ना, फौत हो जाता है, यहां से जाता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बंदा अगर नेक होता है, अल्लाह के पास पेश होता है, वहां पर नेक बंदे जो उससे पहले ताल्लुक वाले फौत हो चुके हों, रूहों की अल्लाह आपस में मुलाकात करवाता है। वो हाल पूछते हैं पिछलों का। क्या पूछते हैं? हाल पूछते हैं, वो कैसा था, वो कैसा था। फिर वो कहते हैं फुला वो तो फौत हो गया, इधर नहीं आया जी, इधर नहीं आया, अगर इधर नहीं आया तो फिर उधर गया होगा। इसका मतलब है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक वो भी तो हाल पूछती होगी ना, कि ये बताओ वो उम्मत जो इश्क में मरे जा रही है और गुलामी में मरे जा रही है, जो जनाब बाजार दुकानें जलाने के लिए तैयार है उम्मत, एक फ्रांसी सफीर का नाम ले लेकर कई बंदे मारने के लिए तैयार है, तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार है, वो उम्मत नमाज भी पढ़ती है कि नहीं। और जब आपकी रिपोर्ट जाती होगी, क्या ख्याल है, तो फिर क़यामत वाले दिन जरूर हौज़े कौसर पिलाएंगे। रसूल पाक इंतजार कर रहे होंगे भी फलां आ रहा है, उसको हौज़े कौसर पिलाना है। पैगंबर को फिक्र किस बात की है? नमाज की। और एक दिन इसी बीमारी में जब पैगंबर की तबीयत बेहतर हुई, आपने कुछ अपने जिस्म को बेहतर महसूस किया। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे अली है, मेरे फजल जी अल्लाह के रसूल, फरमाया मुझे सहारा दो, मस्जिद में लेके जाओ। मेरे पैगंबर के सहाबी दो, हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इमाम कायनात को सहारा देकर मस्जिद की तरफ लेके जा रहे हैं। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मेरे पैगंबर नमाज पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके जिस्म में कमजोरी इतनी है, आपके कदम मुबारक जमीन से उठ नहीं सकते। मेरे पैगंबर के कदम जमीन के ऊपर लकीरें खींचते हुए जा रहे हैं, पैगंबर के कदम घसीटते हुए जा रहे हैं, लकीरें बनाते हुए जा रहे हैं। पैगंबर के कदमों में इतनी कमजोरी है, लेकिन फिर भी पैगंबर का जिस्म जा रहा है बाजमात नमाज के लिए। तेरा तो जिस्म भी ठीक है, तेरे तो कदम भी ठीक है, तेरी तो आंखें भी ठीक हैं, फिर तो क्यों पड़ा हुआ है घर में, क्यों पड़ा हुआ है अपने कारोबार में, क्यों नहीं आता अल्लाह के घर की तरफ। याद रखिए, ये सिर्फ मेरा मौकफ ही नहीं है, अइम्मा किराम को उठाइए, इमाम अबू हनीफा को, इमाम मालिक को, इमाम शाफी को, अहमद इब्न हंबल को पढ़ लीजिए रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। ये कोई कहते है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, कोई कहते है जेल में डाल दिया जाए जब तक तौबा न करे, बाहर न निकाला जाए, कोई कहता है कि तलवार मार के उसकी गर्दन उड़ा दी जाए जो बेनमाज है। हजरात गिरामी, बेनमाज का कोई मजहब नहीं, बेनमाज हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली तो दूर की बात है, बेनमाज वहाबी, मुसलमान तो दूर की बात है। बेनमाज के मुतालिक मेरे पैगंबर ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, बंदे के दरमियान और कुफर के दरमियान
फर्क है तो नमाज है। अगर चारों बंदे बैठे हुए हैं, चारों ताजर हैं, एक सिख है, एक यहूदी है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है, और नमाज का टाइम हो जाता है, चारों में से कोई भी दुकान बंद करके कारोबार रोक के मस्जिद में अगर नहीं आता तो कैसे फर्क करेंगे कि इन चारों में मुसलमान कौन से? कैसे पता चलेगा? इनमें फर्क करेगी तो नमाज करेगी, पैगंबर की आंखों की ठंडक बनेगी तो नमाज बनेगी, हौद कौसर की अगर दलील बनेगी तो नमाज बनेगी, कब्र में नूर बनेगी तो नमाज बनेगी, मैदान माशर में छुटकारे की दलील बनेगी तो नमाज बनेगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जब तक जिंदा रखे हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलादों को नमाजी बनाए, हमारी बीवी बच्चों को नमाजी बनाए, अल्लाह हमारे ख़ानदान को नमाजी बनाए, रिश्तेदारों को नमाजी बनाए। ये मस्जिदें, ये अल्लाह के घर हमें रमज़ान अल मुबारक के बाद भी अल्लाह मालिक के कायनात आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। जिन मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने इस बाबरकत महीने में सदक़ात किए, खैरातें की, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखे, हज़रत कारी साहब के पीछे क़याम किए, कुरान करीम को सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम कारी नईमुर रहमान साहब बड़ी पुरसोल आवाज़ के साथ जिन्होंने कुरान करीम आपको सुनाया, अल्लाह तबारक व ताला उनका सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, दुनिया और आखिरत में छुटकारे की और निजात की दलील बनाए, मेरा परवरदिगार जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।